हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़ेनपेट के बारे में। तो ज़ेनपेट के बारे में हम ए टू जेड लगभग सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लाइक ज़ेनपेट का वर्क, ज़ेनपेट की जॉब रोल, ज़ेनपेट का सैलरी, एज अ प्रोसेस एसोसिएट आपको क्या क्या टास्क मिलते हैं, और एज अ प्रोसेस एसोसिएट आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए और क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए, सब कुछ एक ही वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर मैं प्रोसेस एसोसिएट की बात करूँ तो सबसे पहले ये जॉब प्रोफाइल किस बारे में है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो प्रोसेस एसोसिएट जॉब रोल है ज़ेनपेट में, it's a entry level position divided into two parts: वॉइस प्रोसेस, नॉन वॉइस प्रोसेस, डेटा एंट्री। ठीक है, इसमें नॉन वॉइस प्रोसेस और डेटा एंट्री को आप एक सेक्शन में रख सकते हो और वॉइस प्रोसेस को एक सेक्शन में रख सकते हो। ठीक है, तो पहले तो ये बात समझो कि ये जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो वॉइस प्रोसेस और एक नॉन वॉइस प्रोसेस। ठीक, अब इन दोनों में से आपको कुछ भी एलोकेट हो सकता है जिस हिसाब से आपने इंटरव्यू दिया है, जो भी रोल में आपने अप्लाई किया है, या अगर आपको नहीं पता आप किस भी रोल में जाओगे तो इन दोनों में से आपको कोई भी रोल बेस्ड अपॉन रिक्वायरमेंट आपको एलोकेट किया जा सकता है। अब वॉइस प्रोसेस क्या होता है? वॉइस प्रोसेस होता है हैंडलिंग कस्टमर और प्रोजेक्ट रिलेटेड कॉल्स। तो सीधी सीधी बात है, या तो फिर आपके किसी प्रोडक्ट को लेके आप किसी कस्टमर के कॉल्स को हैंडल कर रहे होगे। ठीक है, या फिर क्या होता है कि जैसे सपोज आपको एक सिंपल चीज समझाता हूँ। जैसे कि सपोज अमेजोन से हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो जो अंदर है अंदर भी कॉलिंग्स होती है। जैसे किसी सेंटर पे मान लो आपका प्रोडक्ट रीच आउट हो गया, तो एक सेंटर वाला कंफर्मेशन कॉल भेजता है कि हाँ मेरे पास प्रोडक्ट रिसीव हो गया। तो मतलब जो बिजनेस टू बिजनेस कॉल होते हैं, जो बी टू बी कॉल होते हैं, नॉट बी टू सी, बी टू बी जो कॉल होते हैं, तो वो कॉल्स भी आप हैंडल का आपको वर्क आ सकता है। मतलब जो बिजनेस टू बिजनेस जो इंटरनल कॉल्स होते हैं वो भी हैंडलिंग का आप को टास्क मिल सकता है। तो हैंडलिंग कस्टमर और प्रोजेक्ट रिलेटेड कॉल्स आपका वॉइस प्रोसेस में जो होता है वो काम होता है। ठीक है, एज अ नॉन वॉइस प्रोसेस आपको चैट सपोर्ट, ईमेल राइटिंग, हैंडलिंग रिक्वेस्ट का काम मिलता है। और डेटा एंट्री को मैंने इसमें सेपरेट कर दिया है। सेपरेट का मतलब क्यों है, क्यों किया उसका आप समझोगे, क्योंकि देखो एज अ प्रोसेस एसोसिएट आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों में लर्निंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जो आपको जो वर्क एलोकेट करते हैं, अगर आपको डेटा एंट्री नॉन वॉइस प्रोसेस में अगर वर्क मिल रहा है, सो मैनेजिंग द डेटा, मेकिंग एक्सेल रिपोर्ट तो आपका वर्क होगा ही। साथ ही इट्स ऑल अबाउट फाइनेंस एंड अकाउंट्स। ओके, अकाउंट्स पेबल हियर। एज अ प्रोसेस एसोसिएट यू मे बी अलाइंड अंडर इनवॉइस प्रोसेसिंग, प्रोसीजर टू पे, ऑर्डर टू कैश, सोर्स टू पे, और रिकॉर्ड टू रिपोर्ट। सो ये बेसिकली क्या होता है, ये एक पूरे प्रोसेस स्ट्रक्चर होता है जिसमें जैसे जब कोई ऑर्डर प्लेस हुआ तो ये उसके पूरे स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होती है जिसमें ये सारी टीम्स इन्वॉल्व होती हैं। जैसे इनवॉइस प्रोसेसिंग एंड पी टू पी, ओ टू सी एंड एस टू पी एंड आर टू आर, ये सारी टीम्स होती हैं और ये एस ए पी में भी होती हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिकली एक प्रोसेस का ये एक स्ट्रक्चर होता है। तो इस टीम में से किसी भी टीम का काम आपको मिल सकता है। ये सारी डिफरेंट टीम्स होती हैं, लाइक रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, ऑर्डर टू कैश, प्रोसीजर टू पे। सो ये सारी अलग अलग टीम्स होती हैं। इसमें से किसी भी टीम का आपको वर्क मिल सकता है जहाँ पर आप डेटा को मैनेज कर रहे होगे, डेटा को हैंडल कर रहे होगे, या उसकी रिपोर्ट्स बना रहे होगे। तो ये फाइनेंस एंड अकाउंट्स के डोमेन में भी आपको इनमें से कोई भी टास्क असाइन हो सकता है, और जो एक अच्छी लर्निंग कर्व आपके लिए होगी, क्योंकि इनकी जॉब्स आपको मार्केट में इजीली मिल जाती हैं। अगर मैं बात करूं सैलरी पैकेजेस की, तो सैलरी पैकेज अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस की बात करूं तो अराउंड 1.5 एलपी होता है। लगभग आपको 12 के की सैलरी मिल रही होती है इन हैंड में, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब मिली हुई है तो। ठीक है, तो ये काफ़ी लेस है। एंड अभी इस साल बढ़ा के किसी किसी ऑफर में ये लोग 17 के तक ऑफर कर रहे हैं इन कॉन्ट्रैक्ट बेस। ओके, तो 17 के तक लगभग आप सोच सकते हो आपको मैक्सिमम ऑफर किया जा सकता है अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस मिल रहा है तो। सीटीसी ऑफर की बात करूं तो 1.8 एलपीए से 2.5 एलपीए एज अ प्रोसेस एसोसिएट जनरल सीटीसी आपको ऑफर किया जाता है। ठीक है, सो 1.8 आपका मिनिमम हो सकता है और आपकी एक जो रेंज होती है वो 2.5 तक लाया करती है। इन सम इफ ऑफर्ड थ्रू ऑफ कैंपस, सम केसेस कैन बी अराउंड 3.5 एलपीए। तो देखो, कुछ कुछ पोजीशंस ऐसी भी होती हैं, अगर आपको ऑफ कैंपस रेयर पोजीशन पर रिक्रूट किया जाता है तो मैक्सिमम 3.5 एलपीए तक भी ये लोग ऑफर कर देते हैं। बट जो जनरल ऑफर रहता है वो 1.8 से 2.5 का रहता है। ये कुछ केसेस में होता है जब आपको 3.5 एलपीए तक का भी ऑफर होता है। मिनिमम की बात करूं तो अगर आपका 1.8 एलपीए का अगर आपको सीटीसी ऑफर किया गया है तो लगभग 14 के थाउजेंड आपको, मतलब 14 के आपको अराउंड इन हैंड सैलरी मिल रही होती है मंथली। और अगर 2.5 एलपीए मिला है तो अराउंड 18 के आपको मंथली मिल रही होती है। और अगर आपको 3.5 एलपीए तक का ऑफर किया है तो मैक्सिमम आपको
20K तक की सैलरी मिल रही होती है। सो इससे आपको आई थिंक इन हैंड और सैलरी तो समझ में आ ही गया होगा। अब आगे हम बात करते हैं व्हाई यू कैन ज्वाइन, एंड देन लास्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाई नॉट टू ज्वाइन। सो आप कब ज्वाइन कर सकते हो, आपके लिए कब सुटेबल होगा? एज अ फ्रेशर, इफ यू आर एलोकेटेड इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स, यू कैन लर्न अ लॉट, आफ्टर सम टाइम यू कैन बी प्रमोटेड एज प्रोसेस डेवलपर। तो देखो, प्रोसेस डेवलपर जो इसमें पोजीशन है, उसका लगभग 6 LPA CTC रहता है, और इसको हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं उसमें। आपको ये ज़्यादा क्लाइंट कस्टमर ये सब चीज़ें आपको नहीं देखनी पड़ती हैं। ठीक है, एक थोड़ी सी सीनियर पोजीशन होती है। सो उसमें आप प्रमोट हो सकते हो जेनपेट के अंदर, अगर आप अच्छा काम करते हो, और आपको स्टार्टिंग में लर्निंग्स काफ़ी बढ़िया मिलेंगी अगर आपको डेटा एंट्री या फिर आपको फाइनेंस एंड अकाउंट्स का डोमेन एलोकेट हुआ है तो। ठीक, योर कम्युनिकेशन स्किल्स विल बी बेटर। सो देखो, कम्युनिकेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ निभाती है। ऑब्वियसली इसमें आपका जो काम है वो आपका वोकल काम काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। तो जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो आपकी काफ़ी बढ़िया हो जाएंगी। आप हो सकता है इंटरनेशनली भी कॉल्स को हैंडल कर रहे हो, फॉरेन क्लाइंट्स के साथ बात कर रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पर काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। योर प्रेजेंटेशन एंड कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स विल बिकम बेटर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता चुका हूँ। अगला पॉइंट है, यू विल हैव 3 ओपन कैरियर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर, BPO एंड डेटा एंट्री। तो देखो, अगर आप इसमें काम करना स्टार्ट करते हो तो आपके लिए 3 कैरियर पाथ खुल जाते हैं। आगे जाके आप चाहो तो प्रोजेक्ट मैनेजर में जा सकते हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जा सकते हो, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम कहीं ना कहीं सिमिलर ही होता है थोड़ा बहुत। या फिर आप BPO में किसी सीनियर पोजीशन पे जा सकते हो, या आप डेटा एंट्री के किसी सीनियर पोजीशन पे जा सकते हो। तो आपके लिए 3 पाथ कैरियर के खुल जाते हैं। एंड इफ यू आर फ्रॉम नॉन टेक बैकग्राउंड, यू कैन एंटर इन कॉर्पोरेट इन ईजी वे। सो देखो, ये लास्ट पॉइंट मैंने इसलिए लिखा है कि अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हो तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है हमें कॉर्पोरेट में एंटर करने के लिए। तो इसका जो प्रोसेस है, बेसिकली सिलेक्शन प्रोसीजर है, वो मास हायरिंग होती है और थोड़ा सा ईजी रहता है। जो इंटरव्यू वगैरह रहता है ना, वो ईजी रहता है। तो अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक अपना एक इनिशियल कैरियर स्टार्ट देख रहे हो, तो एज अ प्रोसेस एसोसिएट अपना इनिशियल स्टार्ट अच्छे से इसमें एंटर करके स्टार्ट अपने कॉर्पोरेट कैरियर को कर सकते हो। अगला पॉइंट है व्हाई नॉट टू जॉइन। तो देखो, इफ यू आर फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, यू विल नॉट गेट मच वर्क रिलेटेड टू कोडिंग एंड सॉफ्टवेयर। तो कई लोग क्या होते हैं इसमें, जो टेक्निकल बैकग्राउंड वाले हैं वो चले जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पे ज़्यादा टेक्निकल वर्क मिलेगा या कोडिंग रिलेटेड वर्क मिलेगा। तो ऐसा नहीं है। देखो, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से होके जा रहे हो और अगर आपका इंटरेस्ट थोड़ा कोडिंग वगैरह के साइड में है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। आफ्टर सम टाइम योर लर्निंग कर्व विल बी डाउन। देखो, क्या होता है ना कि जब आप इसमें काम करना स्टार्ट करोगे तो आपके इनिशियल ईयर में तो ये सही रहेगा 1-2 साल, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आपका लर्निंग कर्व डाउन हो जाएगा, क्योंकि मतलब ज़्यादा कुछ आपका सीखने को नहीं रह जाएगा और आप लगभग वर्क को सीख चुके होगे। उसका रीज़न क्या है वो भी मैंने नीचे लिखा हुआ है। आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड रिपीटेटिव टास्क। तो जब आप एक बार पूरा काम समझ जाओगे ना, तो काम समझने के बाद कहीं ना कहीं आपको सारे जो टास्क होंगे लगभग रिपीटेड ही मिलेंगे, आप कोई नई चीज़ नहीं कर रहे होगे। तो रिपीटेशन टास्क में क्या होता है कि मतलब एक ही वर्क बार बार आपको डेली डेली का वही काम असाइन होता रहेगा और आप वही करते रहोगे। हो सकता है थोड़े आप बेटर हो जाओ, बट एक एक ऐसा पीक पॉइंट आएगा जब आपको लगेगा कि आप कुछ भी नया नहीं आ रहा है और हम मतलब आप कुछ ज़्यादा सीख नहीं रहे हैं, तो वो पीक पॉइंट आपको जल्दी देखने को मिलेगा। एंड यू विल फेस स्लो सैलरी ग्रोथ। तो देखो, जो सैलरी ग्रोथ है वो भी यहाँ पर धीरे धीरे होती है, मतलब जो हाइक्स हैं वो यहाँ पे थोड़ी धीरे धीरे होती हैं। अब देखो, हाइक्स को डिटेल में समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। हाइक्स के लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है इस पर, ठीक है, प्रोसेस एसोसिएट के ऊपर, तो आप वो मेरी वीडियो चेक कर सकते हो। जैसे मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि आपको इसमें हाइक्स वगैरह क्या मिलती है, तो आप उस वाली वीडियो को फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो में इतनी था। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।